नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार द्वारा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से रेलवे के द्वारा निकाली गई है। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किसी और के वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में केवल उन्हीं चीज़ों पर बात किया जाएगा जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है वो 15/5/2026 से प्रारंभ हो जाएगा और जो इसकी अंतिम तिथि होगी वो 14/6/2026 रात्रि 11:59 तक वैध रहेगा। फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 16/6/2026 रात्रि 11:59 तक लास्ट है। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन आपको करना है तो करेक्शन विंडो 17/6/2026 से लेकर 26/6/2026 तक खुली रहेगी। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यह भर्ती जो है असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का जो पेमेंट लेवल होगा वो लेवल 2 होगा, जो बेसिक लेवल 7 पे चलेगा और इसका जो बेसिक पेमेंट होगा वो 19,900 बेसिक पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का रहेगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो 1/7/2026 की स्थिति में 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। और इसका जो टोटल पद है वो 11,127 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। 11,127 पद यानी बहुत बड़ी संख्या में है। अलग अलग स्टेट के लिए सारे भर्तियों को निकाला गया है। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है। इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उन्हीं चीज़ों पे बात किया जाएगा जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यदि आपको फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से टेक्निकल इशू होता है तो आप 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे वर्किंग डे में आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर जो है या फिर ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एज रिलैक्सेशन में हम बात करने वाले थे। देखिए, एज लिमिट जो है 1/7/2026 की स्थिति में 18 से 30 साल होना चाहिए। यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल को आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और EWS के लिए 3 साल रहेगा और एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 6 साल का रिलैक्सेशन है। ST/SC एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। अनरिजर्व और EWS के लिए छूट के साथ आपको 40 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर के 43 साल की छूट दी गई है। आप इतने उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि देखिए, एज लिमिट से रिलेटेड एक लिमिट दिया गया है कि कहाँ कहाँ भर सकते हैं। जैसे एज ग्रुप जो है वो 18 से 30 साल होना चाहिए। अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें है 2/7/2026 अनरिजर्व OBC और EWS इससे पहले नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 2/7/1993, ST/SC के लिए 2/7/1991 और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप नो आफ्टर इससे बाद नहीं होना चाहिए। 1/7/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। और इन कैटेगरी के बीच में अगर आपका एज लिमिट फंसता है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगा वो 500 रुपये का रहेगा। लेकिन आप फर्स्ट CBT अगर आप दे देते हैं तो ऑल बैंक चार्जेस को घटा के 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। टोटल फीस आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप यदि ST/SC एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर EBC, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है EBC, और बोला भी गया है कि कॉज द कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ OBC और EWS। यानी इन सारे चीज़ों के अगर आप रिलेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट CBT में एलिजिबल हो जाते हैं और परीक्षा दे देते हैं तो 250 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। टोटल फीस 250 रुपये पेमेंट करना ही होगा। इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं जो आपको काम आएंगी। BPL कार्ड, देखिए यहाँ पे दिया है BPL कार्ड या एनी अदर कैंडिडेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रिकॉग्नाइज्ड पावर टू अप्लाई, तो इसको भी आप कर सकते हैं। यदि आप BPL कार्ड कैंडिडेट हैं तो कर सकते हैं। रिफंड जो है वो फर्स्ट CBT पे ही अप्लाई एलिजिबल है। फर्स्ट CBT आपको देना पड़ेगा तभी आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और भी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें सारे चीज़ों को दिया गया है। आप PDF के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। मतलब इतने सारे प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस में जाने के लिए आपको टोटल 5 प्रोसेस से होके आपको गुजरना पड़ेगा। अब टोटल 5 प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। 5 प्रोसेस से होके आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है CBT है और सेकेंड स्टेज में देखिए CBT 2 होगा। तो पहले ही बता दिया गया था। इसमें जो मार्क्स का पैटर्न है, फर्स्ट स्टेज में देखिए टोटल 60 मिनट का जो है एग्ज़ाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 1 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और नेगेटिव जो रहेगा 1/3 होगा। इसको बहुत
ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव जो है 1/3 का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है, इतना ध्यान रखिएगा एग्जाम के टाइम में। और यहाँ पे चलते हैं जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज का जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा। तो सेकेंड स्टेज में जो है वो ग्रुप वाइज आ जाता है, फर्स्ट स्टेज सबके लिए कॉमन है, और जो सेकेंड स्टेज होगा उसमें जो दिया जाएगा, देखिए पार्ट ए जो रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। जो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर रहेगा। CBT 2 जो है वो पार्ट 2 कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, जिसमें जो है पार्ट ए होंगे और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए में जो है 90 क्वेश्चन 90 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट बी में जो है 60 मिनट रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। और ये भी है 1/3 जो है 1/3 नेगेटिव माइनस है, माइनस मार्किंग है, इतना ध्यान में रखिएगा। यानी आपको ये 2 पार्ट में भी CBT 2 देना पड़ेगा, एक 100 क्वेश्चन के लिए, एक 100 क्वेश्चन के लिए, और एक 75 क्वेश्चन के लिए CBT 2 होगा। और इसमें नीचे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होंगी। इसका जो क्वालिफिकेशन है CBT 2, देखिए CBT 1 तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो CBT 2 है उसमें आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इतने सारे ट्रेड दिए गए हैं। PDF के माध्यम से आप इसका जो है पूरी विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा, तभी फॉर्म को भरिएगा। सारे ट्रेड इसमें दिए हुए गए हैं, विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसमें देखते हैं कि नीचे और क्या क्या है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो पहले बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और इसमें PDF में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं, पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और इसमें एक और भी है, ये फॉर्म भरने का रिलेटेड है। ये देखिए जो वेबसाइट ऑफ RB जो पार्टिसिपेटिंग है वो इतने सारे हेड के लिए दिया गया है, जैसे देखिए अहमदाबाद, बिलासपुर, RRB, गुवाहाटी, मतलब सारे स्टेट, लगभग सारे स्टेट के लिए, सारे स्टेट हैं इसमें RRB ने अपनी भर्ती निकाली गई है जो 11,000 कुछ पदों के लिए है। ये सारे स्टेट के लिए है, केवल आप ही के लिए नहीं है, सारे स्टेट में दी गई है। इसका अलग से आपको जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसमें जो है पे लेवल, देखिए बेसिक पे लेवल में बता ही दिया था कि एज लिमिट और बेसिक पे लेवल जो है असिस्टेंट लोको पायलट जो है लेवल 2 होगा, 19,900 होगा, A1 मेडिकल होगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। इसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है। अब विस्तृत रूप से इसमें देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखिए ग्रुप वाइज जो जोन वाइज है वो जोन वाइज इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है कि टोटल पद कितने हैं। अहमदाबाद में 147, अजमेर में 600, बिलासपुर में देखते हैं, बिलासपुर में 2 है, एक जोन CR है और SECR जो है इसमें 322 और 200 पदों पे भर्ती, मतलब टोटल 522 पदों पे भर्ती बिलासपुर जोन में निकाला गया है। आप कैटेगरी वाइज इसमें पूरा देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज टोटल जो है 11,127 पदों पे ये भर्ती की जा रही है। बड़ी संख्या में ये भर्ती है, आप जरूर एलिजिबल होंगे और फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें जो देखिए जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट को आपको भरवाना बहुत अनिवार्य होगा। OBC नॉन क्रीमियर के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो ये है। इसमें आपको इनका जो है इसमें सील साइन करवा के आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको भर्ती में एलिजिबल किया जाएगा। उसके बाद जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और भी इसमें फॉर्म है। इसमें देखिए इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या अदर ST/SC कैंडिडेट हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, EWS कैंडिडेट, इनके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। परमानेंट कास्ट के लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये दिया गया है। इस प्रकार से आप सारे फॉर्म को दे सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी और ही ऐसे नए जानकारी टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए डिटेल के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें पूरी जानकारी टाइम टू टाइम दी ही जाती है और डिटेल के साथ रहती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।